आपके पास टाइम नहीं है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, अगर आप एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हो, एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आपको 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है, 4 स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है फिजिकल टेस्ट, ठीक है। पहली जो स्टेज होती है वो फिजिकल टेस्ट होती है। अब फिजिकल टेस्ट में जो है आपको रनिंग, पुलअप, सीटअप्स, कितनी रनिंग दौड़ना पड़ता है, उसके लिए टाइमिंग क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ जो उसमें इंफॉर्मेशन है मैंने जो है उस वीडियो में बताई है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो। या आपके राइट हैंड के ऊपर एक आई बटन होगा आपकी स्क्रीन के, तो वहां पे जो है मैंने उस वीडियो का लिंक भी वहां पे दे चुका हूं, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट को पास कर लेते हो उसके बाद में जो आपको एक सेकंड स्टेज जो होती है वो एंट्रेंस टेस्ट होती है, आपको एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अब एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसमें जनरल नॉलेज, डिफेंस नॉलेज, अवार्ड्स, ठीक है, और क्या क्या चीजें उसमें पूछे जाते हैं, कौन से एंट्रेंस टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। आप जो है उस वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और साथ में आपके राइट हैंड के ऊपर जो है आपके स्क्रीन के ऊपर एक आई बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करो, वहां पे भी जो है उस वीडियो का लिंक मैंने दिया है, वहां से भी आप देख सकते हो। आज बात करने वाले हैं हम स्टेप थर्ड की। किसकी? स्टेप थर्ड की। तो देखिए स्टेप थर्ड क्या होती है, तीसरी स्टेप जो होती है भाई वो होती है इंटरव्यू। जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट को निकालते हो उसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट भी आप पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। अब आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। तो देखिए इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस कैसी होती है, उसमें क्या क्या होता है, ये चीजें आप आज हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो होता है उसमें इंट्रोडक्शन, पहली प्रोसीजर होती है उसमें इंट्रोडक्शन। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला एक सवाल आपसे पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसी तरह से पहला क्वेश्चन आपसे जो है, आपसे जो पीआई स्टाफ है वो आपसे पूछेंगे ये क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। भाई आपको इसका जो आंसर है देना है, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, ठीक है। इसका आंसर आप कैसे दोगे, इसमें जो है आपको आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉलेज, आपके हॉबीज, ठीक है, आपके परसेंटेज, आप कौन से ब्रांच में पढ़ रहे हो, ये सब कुछ चीजें आपको इसमें बताना है। तो आप कैसे आपका इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोलोगे सर मेरा नाम नितिन है, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है, मेरे हॉबीज है सर डांस, सिंगिंग, ऐसा वैसा, ऐसा बोलोगे क्या वहां पे? आपको जो है जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो तो एक उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है इंट्रोडक्शन देने का, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले सुनो सभी, अगर आपको इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर तरीके में देना है तो आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, वहां पे सर्च करो कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। फिर आपको कुछ वीडियोस वहां पे मिलेंगी, उन वीडियोस को सही तरह से देखो, फिर उसके नोट्स बनाओ, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिख लो, और उस इंट्रोडक्शन को क्या करो, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपके घर में एक मिरर होगा, उस मिरर के सामने जो है उसकी प्रैक्टिस करो, तो तभी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो सही तरह से आप दे पाओगे। आप सभी को पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा जाता है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपने पहले ही फर्स्ट इंप्रेशन में अगर आपने सबका दिल जीत लिया तो भाई आपको जो है एनसीसी में भर्ती होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए जब भी आप इंट्रोडक्शन दोगे आपका, तो एक उसका जो फॉर्मेट है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी टोनिंग जो होनी चाहिए, आप जैसी आप टोनिंग हो रही है, जैसे आप बात करोगे उसकी टोनिंग भी सही तरह से होनी चाहिए। और उस इंट्रोडक्शन में प्रॉपर सब कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आपका उसमें पूरा नाम, आपका एड्रेस, आपके कॉलेज का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके परसेंटेज, आपके हॉबीज, आपका ड्रीम, ये सब कुछ चीजें उसमें होनी चाहिए, तभी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से बनेगा,
क्लियर है? ये चीज़ें समझ में आई? फिर एक बार मैं बता दूँ, आप अगर प्रॉपर इंट्रोडक्शन चाहते हो तो आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, फिर वहाँ पे कुछ वीडियोज़ आएँगे उसको देखो, ठीक है? उसके बाद में एक नोट्स बनाओ, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन का एक मैटर आपको मिलेगा, उसके ऊपर आप बार-बार प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने बात करो, या हो सकता है आप आपके दोस्त को बोलो कि आप एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, ठीक है? उसको इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंटरव्यूइंग की, ठीक है? इंटरव्यू की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन के बारे में तो कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए, उसके बाद में बात करेंगे प्रोसीजर नंबर 2। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एनसीसी? व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एनसीसी? आप एनसीसी जॉइन क्यों करना चाहते हो? एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है, ठीक है? आप एनसीसी जॉइन क्यों करना चाहते हो? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें जो है बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि उनके पास तो इसका आंसर ही नहीं होता है प्रॉपर। सभी बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, कोई बोलता है सर कि मुझे नेवी में जाना है, कोई बोलता है कि सर मुझे एयर फोर्स में जाना है, कोई बोलता है कि सर मुझे देश सेवा करनी है। भाई ये आप क्या आंसर दोगे उस क्वेश्चन का? अगर इस तरह से अगर आंसर दोगे तो क्या वैल्यू, मतलब कि आपका जो आंसर है वो सफिशिएंट आंसर नहीं है, ठीक है? आपको कुछ हट के आंसर देना पड़ेगा सबसे। इतना ईज़ी आंसर तो कोई भी छोटा बच्चा भी दे देगा यार, 5 साल का बच्चा भी दे देगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप एनसीसी जॉइन क्यों करना चाहते हो? सर मुझे आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयर फोर्स में जाना है, देश की सेवा करनी है, ठीक है? इस तरह से इसका आंसर नहीं देना है, आपको इसका जो आंसर है कुछ हट के देना है। अगर सभी बच्चे एक ही आंसर देंगे तो क्या उनको भी पता चल जाएगा कि भाई इनमें जो है कुछ वो ज़्यादा थिंकिंग नहीं कर सकते, इनकी आपकी थिंकिंग पावर कैसी है उसके बारे में उस ऑफिसर को पता चल जाएगा जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो इसीलिए क्या है, अगर आप चाहते हो कि आप एनसीसी जॉइन क्यों करना चाहते हो, इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या है, अगर आप चाहते हो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो आप क्या करो, आप अभी कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पे जो है आपको यस सर लिखना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, इसका जो सही आंसर है वो कैसे होता है उसके बारे में मैं बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पे यस सर आपको लिखना है। अगर 500 से ज़्यादा अगर उस पे कमेंट्स आते हैं इस वीडियो के ऊपर, सुनो, इस वीडियो के ऊपर 500 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो बिल्कुल मैं उस टॉपिक पे जो है ना वीडियो बनाऊंगा। आप एनसीसी जॉइन क्यों करना चाहते हो, इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसका जो प्रॉपर आंसर क्या है ये भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट में आपको सिर्फ यस सर लिखना है, ठीक है? आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, या आप खुद से ट्राई करो कि इसका आंसर आप कैसे ढूंढ पाओगे। आप एनसीसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? भाई एनसीसी तो आपको ज्वाइन करनी है ना, तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसका जो जवाब है वो आपके पास ही होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका जवाब बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में यस सर लिखिए, फिर मैं उसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए, उसके बाद में बात करेंगे प्रोसीजर नंबर 3 की, ठीक है? प्रोसीजर नंबर 3 क्या है, तो इसमें जो है डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जो है इसमें पूछे जाएंगे। एनसीसी को जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। एनसीसी को क्या कहा जाता है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। तो आप जो है आगे चल के डिफेंस का एक हिस्सा बनने वाले हो, ठीक है? एनसीसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, तो आप एक डिफेंस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो भाई डिफेंस के बारे में आपको तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आर्मी के जनरल कौन है, नेवी के एडमिरल कौन है, एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल कौन है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अभी तक कितने लोगों को, जवानों को परमवीर चक्र दिया गया, ये चीजें पता होनी चाहिए। अभी तक के वॉर कितने हुए, ठीक है? भारत पाकिस्तान वॉर, भारत चाइना युद्ध, कारगिल युद्ध, इन युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब कि डिफेंस के बारे में हमारे पास कौन से वेपन्स है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए डिफेंस के बारे में, ठीक है? तो आप क्या करो, ट्राई करो कि डिफेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सको, ताकि आगे चल के आपको जो है वो इंटरव्यू में जो है आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, उसके बाद में प्रोसीजर नंबर 4 के ऊपर बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोसीजर नंबर 4 है एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? इसमें जो है आपको एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, अब आप एनसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनने वाले हो, तो भाई आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने वाले हो उसके बारे में तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से। अगर आपको एनसीसी के बारे में कुछ चीज़ें पता ही नहीं है तो आप
क्या एनसीसी ज्वाइन करोगे। इसीलिए जो है पहले आपको एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें पता करनी पड़ेगी। अब उसमें आप क्या-क्या पता करोगे, तो एनसीसी की हिस्ट्री, ठीक है? एनसीसी की हिस्ट्री किसने एनसीसी की हिस्ट्री के बारे में पता करो। उसके बाद जो है एनसीसी की स्थापना कब हुई, ठीक है? उसके बारे में पता करो। एनसीसी का उद्देश्य क्या है, एम ऑफ एनसीसी, भाई एनसीसी को बनाया क्यों, क्या उद्देश्य है, एनसीसी काम कैसे करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पता करो। ताकि जो है जब आप ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए कि एनसीसी के बारे में कुछ बताओ, तो आप जो है ये सब कुछ चीज़ें उसमें बताओगे। फिर एक बार एनसीसी की स्थापना कब हुई, एनसीसी का एम क्या है, एनसीसी का स्ट्रक्चर क्या है, ये सभी चीज़ें जो है आप उनको बता सको, ठीक है? और साथ में एनसीसी डीजी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। एनसीसी डायरेक्टरेट कितने हैं उसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद में प्रोसीजर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रोसीजर 5 जो होती है वो होता है करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ठीक है? करंट अफेयर्स के बारे में इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि अभी गलवान घाटी में आप देख रहे हो कि भारत चाइना के बीच में थोड़ा झकपक चालू है, ठीक है? तो क्या आपको डिफेंस के रिलेटेड डिफेंस के बारे में इंटरेस्ट है, क्या आप डिफेंस के रिलेटेड कुछ नॉलेज आपके पास है, ये चेक किया जाता है। तो करंट अफेयर्स में आपको कुछ कोविड के बारे में हो सकता है वो पूछेंगे, आपका योगदान क्या था कोविड-19 में, ठीक है? या करंट अफेयर्स में वो कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन आपको तो ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई है कि आप इसको पढ़ के जो है आप क्या कर सकते हो कि आपको थोड़ा-सा आपको एक हिंट मिलेगी कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो एनसीसी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आप सभी क्या करो, देखिए इंटरव्यू इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, वेरी ईज़ी होता है, आप आराम से इंटरव्यू को निकाल पाओगे। लेकिन मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं, उन टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप आराम से जो है वो इंटरव्यू को निकालोगे, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है? अगर आपका एनसीसी इंटरव्यू के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और उसको जो है मैं तो रिप्लाई करूँगा ही, कोई उसमें कोई डाउट्स ही नहीं है। अगर और एक बात मैं बता दूँ आप सभी को कि फिज़िकल टेस्ट कैसे होता है, एंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो और पूरी वीडियोज़ आप वहाँ से देख सकते हो। और साथ में आपके राइट हैंड के ऊपर एक राइट साइड में आपको एक आई बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करो, वहाँ पे भी आप पूरी वीडियोस देख सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दो यार सभी लोग, और कमेंट बॉक्स में यस सर लिखना ना भूलो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, आगे चल के जो है आपको इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।